एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम मिलवाने जा रहे हैं अपने एक पेशेंट अंकित कुमार जी से, जिनकी एज है 32 इयर्स। ये एक किडनी के पेशेंट हैं। इन्हें कैसे मालूम चला कि किडनी की दिक्कत अचानक से हो गई है और इनका जर्नी कैसा रहा साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के साथ। ड्यूरिंग 15 डेज बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि जिस दिन ये मेरे पास आए थे बहुत सी फिजिकल एलिमेंट्स के साथ आए थे, प्लस क्रिटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड सब बहुत ज़्यादा हाई था और पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी कि ऑन द स्पॉट ये डायलिसिस पे जाने जैसी कंडीशन बन गई थी। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में कि ये दिक्कत इन्हें मालूम चली कैसे। इन्होंने लास्ट 2 इयर्स पहले एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाया था, जिसमें इन्हें मालूम चला कि इनकी एक ही किडनी है। ये सॉलिटरी किडनी के पेशेंट हैं, मतलब सिंगल किडनी सिंस बर्थ है। इतने सालों तक इन्हें नहीं पता था कि ये एक किडनी पे ही सर्वाइव कर रहे हैं। मोस्टली हम एक किडनी पे अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, अनलेस एंड अनटिल हमारी बॉडी में कुछ ऐसा बने जिसकी वजह से उस किडनी को नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो। तो ऐसा ही कुछ 4 महीने पहले इनके साथ हुआ। अचानक से इनका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया और बीपी इनका ऑलमोस्ट 160/135 था इनिशियली, बट इन्होंने कोई दवाइयाँ नहीं ली, उस चीज़ को नज़रअंदाज किया और एक ऐसी कंडीशन पर ये पहुंच गए जहां इनके क्रिटिनिन वैल्यूज़, जब ये 16 मई को अभी हमारे पास फर्स्ट टाइम इन्होंने विजिट किया, उस समय उनका क्रिटिनिन था 9, यूरिया वॉज 131.90, यूरिक एसिड 8.94 और प्रीवियस जो इनकी हमने रिपोर्ट्स देखी विटामिन डी की, B12 की, उसके अंदर विटामिन डी ऑलमोस्ट इनका 13.8 था। तो जब ये मेरे पास आए 16 तारीख को पहली बार, तो ये प्रोफ्यूज पेन के साथ आए थे कि मैम पूरी रात मैं सो नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। कहीं से इन्होंने इलाज लिया, वहाँ से पेन किलर लिख कर दे दिया गया, जिसकी वजह से और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि पेन ऑलरेडी एग्रेवेटेड था, क्योंकि हमने रूट कॉज पर काम नहीं किया। जब हमें मालूम चला, पता चला कि इनका विटामिन डी, B12 बहुत लो है, तो मैंने उसके लिए भी इलाज दिया, प्लस इनकी किडनी की फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट दिया ड्यूरिंग ये 15 डेज का जो पीरियड रहा है उस दौरान। तो उस दौरान इनकी जो अब रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं, प्लस पेशेंट फिजिकली बहुत ज़्यादा रिलीव्ड है प्रीवियस कंप्लेन से, पेन काफ़ी कम हो चुका है, चीज़ें बेटर होती चले जा रही है फिजिकली भी और रिपोर्ट्स में भी विजिबल है। तो जो अभी इन्होंने 30 मई को टेस्ट करवाया है अपना क्रिटिनिन, वो 6.28 आया है, यूरिया 86 आया है और यूरिक एसिड 4.5। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं। आइए अंकित जी की जुबानी ही जानते हैं कि टोटल इनका जर्नी जो 15 दिन का रहा है हमारे साथ, वो कैसा रहा है। तो बताइए अंकित जी। मैम मेरा जो बहुत अच्छा मतलब रहा, मैं जब आया था मैम मैं तो बहुत ही बुरी हालत में आया था, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था अपने पैरों पर, बहुत मतलब बुरा लगता था कि चलने में दर्द होता था पैरों में और रात को नींद नहीं आती थी। और डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि आप डायलिसिस कराओ अपना या किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। तो मैडम मुझे लगा कि मैं एक बार श्री साई संजीवनी हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे किसी ने यहाँ का बताया, तो मैम यहाँ जब मैं आया था तो मुझे मतलब बहुत विश्वास के साथ आया हुआ था। तो यहाँ से मतलब मुझे बहुत बेटर फील हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब जो मैं सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा मुझे लगा यहाँ आकर के, और मैं आज मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इन 15 डेज जो मैंने आपको परहेज बताया था वो आपने अच्छे से फॉलो बिल्कुल किया? मैम फॉलो किया और मैं आगे भी करूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बिल्कुल जैसे एक जेन्युइन तरीके से जो मेरे पहले से था, मेरा सब कुछ वही नॉर्मल हो जाएगा, जैसे बचपन से मेरी किडनी थी बेटर हो जाएगी सारी। ठीक है। तो इनके केस के अंदर हमें बेसिक जो कारण मिला इनकी किडनी को खराब करने के पीछे, वो मिला हाई ब्लड प्रेशर। अब जब एक ही किडनी बचपन से है, वो पूरे फंक्शंस को संभाले हुए बैठी थी, बट जहाँ पर बीपी शूटअप होना स्टार्ट हुआ वहाँ पर उसने भी जवाब दे दिया। अब जो 15 डेज का ट्रीटमेंट इनका रहा है, उस दौरान जो भी मैंने इन्हें गाइडलाइंस दी थी, लाइक इन्हें सारी दालें, दूध, दही, छाछ, पनीर सब बंद करवाया था इनिशियली, ताकि ये सेफ जोन के अंदर आ जाएं और हमें डायलिसिस तक ना जाना पड़े। बट मैंने इन्हें ये भी समझाया था कि इन केस कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आपको घबराना नहीं है, चीज़ों को असेस करते हुए उस टाइम जो स्टेप इम्पॉर्टेंट है वो लेना ज़रूरी हो जाएगा। बट ड्यूरिंग 15 डेज हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, कंडीशन बेटर होती चली गई है, पेन इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैंने साथ में इनका सप्लीमेंटेशन किया था विटामिन डी और B12 का भी, जिसकी कमी इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली थी। तो अब दोबारा से हम इनके 15 डेज बाद टेस्ट फिर से करवाएंगे,
परहेज इनका मैंने अब लाइट प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट कर दिया इन्हें, क्योंकि एक सेफ जोन में आ गए हैं जिसके अंदर ये हल्की दालें, मूंग मसूर मोट की दालें अब स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यूरिक एसिड भी कंट्रोल है, लेवल्स भी एक सेफ जोन में आ गए हैं जहाँ पे मुझे इमरजेंसी में भी डायलिसिस पे नहीं भेजना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट्स हमारे सामने विजिबल हैं। ये सॉलिटरी किडनी का पेशेंट है, एक किडनी है बचपन से, तो वहाँ पर भी जब हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं तो आपको भी अगर ऐसी कोई परेशानी है तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। अपनी रिपोर्ट्स लेकर आप क्लिनिक आ जाइए या टीम ऑफ डॉक्टर से आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं और आपकी कंडीशन को भी हम बेटर ज़रूर करेंगे, जैसे आपने आज अंकित जी को देखा है। तब तक के लिए अपनी बीमारी को समझिए कि किस कारण से हो रही है। सही गाइडेंस सही समय पे अगर मिल जाती है तो ऐसे ही विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे आज आप अंकित जी को हमारे सामने देख रहे हैं। जल्दी मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर। और चलते चलते हम अंकित जी से एक मैसेज चाहते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए। तो अंकित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे पेशेंट से? मैं तो पेशेंट से ये कहना चाहूँगा कि किडनी के लिए मैंने बहुत जगह देखा, बहुत इलाज कराया, मैंने 2-3 बार पहले भी कराया, मुझे कहीं से कुछ नहीं हुआ। मुझे सबसे अच्छा बेटर जो लगा यहीं आकर ही लगा, सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट मिला मुझे यहीं से मिला। और मैं जो भी पेशेंट हैं, और भी किडनी के बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ, मैं भी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, बहुत सारे पेशेंट है दुनिया के अंदर किडनी के, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होगा वो यहीं आकर होगा, जो भी है। तो आपको भरोसा कैसे हुआ कि आपको यहाँ पे सही इलाज मिलेगा? मुझे मैडम भरोसा इसलिए होगा कि मैंने भी मैडम कई बार करा कर देख लिया बहुत से डॉक्टरों से, क्या सबने मेरे को बोल दिया कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, डायलिसिस कराओ, आपकी किडनी चेंज होगी तभी आप ठीक हो पाओगे। तो मैम मैं इससे ज़्यादा और क्या सोच सकता हूँ, जो आपके पास आया, आपसे मिला, और मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि जब मैं रात को नींद नहीं आती, सोचता था कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भी बेहतर फील मैं बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ। मैं, अब मेरा छोटा सा बच्चा भी है, मैं उसको देख कर बुरा लगता था कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि किडनी के लिए अगर चाहते हो कि हाँ हमारी किडनी स्वस्थ रहे, अच्छी रहे और किडनी ठीक हो जाए, तो यहाँ आप श्री साई संजीव हॉस्पिटल आकर के अपना इलाज कराएं। तो हम बात करेंगे अंकित जी की वाइफ से, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट रहा है ड्यूरिंग 15 डेज, और यहाँ तक वो भी साथ में आई थी, बहुत ज़्यादा कंसर्न थी, घबराई हुई थी कि ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती चले जाएगी। तो आइए उनसे बात करते हैं, पूनम जी से। वो बताएंगी कि उनका 15 दिन का सफ़र कैसा रहा हमारे साथ। जब मैं यहाँ पर आई थी तब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम डायलिसिस की तरफ जा चुके थे। जिस दिन मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक किया था उससे एक रात पहले मैं पूरी तरीके से फुल नाइट डिस्टर्ब रही हूँ, और अगले ही दिन हमने अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल की भी बुक कर ली थी डायलिसिस के लिए। लेकिन फिर माइंड में थॉट आया, क्योंकि मैंने काफ़ी सर के बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत ज़्यादा मैंने पहले से ही रिसर्च करती आ रही थी सर को लेके, क्योंकि किडनी की वजह से ये काफ़ी टाइम से सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैंने मैंने कहा नहीं, पहले एक बार वहाँ जाएंगे, जो वो बोलेंगे उसके बाद हम डायलिसिस करा देंगे अगर कुछ ऐसा होता है। फिर मैम जब इनके घुटनों में इतना तगड़ा दर्द रहता था, तो फिर दवाई लेने के 3-4 दिन के अंदर ही मतलब काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। तो मोटिवेशन आता रहा, जैसा डाइट बताया मुझे मैंने वैसा फॉलो किया। धीरे धीरे कंडीशन, 15 दिन पूरे हो चुके हैं, आज कंप्लीट हो चुके हैं, और टचवुड कल मैंने रिपोर्ट देखी है, रात के 12 बजे आई है, और मैं बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छा, मैं बेटर लगा रिपोर्ट को लेके। और पिछली बार जब मैं आई थी बहुत हताश, निराश और परेशान थी, आज मैं खुश हो गया हूँ। ठीक है, मेरे को लगा। तो कुछ आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? मैम बस यही शेयर करना चाहूँगी कि मैंने सर के वीडियोस पे भी रिप्लाई किए हैं काफ़ी किडनी पेशेंट्स को कि आप यहाँ जाओ, एक बार जाके दिखा दो, मुझे होप है। जबकि इनका रिपोर्ट नहीं आया था, मगर मुझे पता नहीं क्यों होप थी, तो मैं सबको बोलती थी कि आप जाओ। मैं जो भी ऑडियंस है सबको बोलूँगी एक बार आ जाओ, मे बी भगवान चाहेगा और आपकी कंडीशन अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो करोगे तो पक्का ठीक हो जाएगा।